अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो क्या सोचेंगे? बोल क्या रहे हो? बेग घुमा के चमाट देंगे, आंखें उपल कर बाहर आ जाएगी। हमारे इंडियन पेरेंट्स को लगता है कि हम बदतमीज हो गए हैं, बट इन रियलिटी ये लोग अपडेट होना ही भूल गए हैं। ये अभी भी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहे हैं, विंडोज एक्सपी पे। आप लोग की मम्मी बोलते होंगे शादी कब कर रहा है बेटा, पापा लोग बोलते होंगे सरकारी नौकरी कर ले बेटा, और हम लोग सोच रहे होते कि अभी मैं कौन हूँ, क्या करूंगा लाइफ में समझ नहीं आता भाई। तो चलिए बात करते हैं व्हाई इंडियन पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड अस। पापा लोग का सपना होता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, IAS बनेगा, और आपका सपना होता है आर्टिस्ट बनना है, पेंटर बनना है, किसी को यूट्यूबर बनना है, आज के टाइम में कोई ट्रैवलर बनना चाहता है, किसी को अपना स्टार्टअप शुरू करना है भाई। और जब आप अपने सपनों के बारे में पेरेंट्स से बात करते हो कि मुझे ये बनना है, ये फिर ये करना है, तो उनका रिएक्शन ऐसे आता है कि भाई ये क्या है। पेरेंट्स लोग के हिसाब से क्या है भाई, अगर तुम सरकारी जॉब कर रहे हो देन यू आर अ गुड, और अगर तुम सरकारी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट तुम माइक्रोसॉफ्ट गूगल में काम करोगे, प्राइवेट जॉब कर रहे हो। और अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो तुम बर्बाद हो जिंदगी में, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और जब आप बोलते हो कि पापा मुझे अपना स्टार्टअप खोलना है या फिर मेरे को एक आर्टिस्ट बनना है, और वो बोलते हैं बेटा तुमने SSC का फॉर्म भर दिया जो आया था अभी, तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है, तुम अच्छा कर लोगे। उनके हिसाब से सक्सेस का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब करना, शादी करना, EMI भरना इज इक्वल्स टू लाइफ सेटल होना। और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? पर्पस, पैशन प्लस पीस ऑफ माइंड, मेंटल हेल्थ। ये सब चीज हमारे लिए जरूरी होती हैं, इनके लिए नहीं होती हैं ये चीज। उनका डेफिनेशन ऑफ सेफ लाइफ अब आउटडेटेड हो चुका है। हमारे लिए रिस्क लेना सर्वाइवल बन गया है। अब यूट्यूब भी करियर है, सिंगिंग भी करियर है, लोग गाने गा के भी पैसे कमा रहे हैं। लिटरली अगर आज के टाइम में अगर आपके अंदर पैशन है ना, डेडिकेशन है ना, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ एवरीथिंग। आप खाली नहीं बैठ सकते हैं। आज के टाइम में बहुत सारी स्किल्स हैं, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ ऑल दोस स्किल्स। टुडेज वर्ल्ड ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द स्किल्स। बाकी आप लोग को डेवलप करना है फिल्म मेकिंग एंड एडिटिंग का स्किल्स, यू कैन चेक आउट माय कोर्सेज। इसके अंदर मैं सिखाया है सारा कुछ, कलर ग्रेडिंग, स्टोरी टेलिंग, यूट्यूब वीडियोस या फिर कंटेंट क्रिएशन में कैसे आना है, कैसे सारा कुछ शूट करना है विद फोन और व्हाटएवर यू हैव। यू कैन गो टू माय वेबसाइट shubhbundila.com। और अगर आप इंडियन पेरेंट्स को बोल दो कि मैं डिप्रेशन में हूं ना, तो वो क्या बोलेंगे कि तुम ज्यादा मोबाइल चला रहे हो, इसलिए ये कुछ जो हो रहा है तुमको वो हो रहा है, इसी कारण से तुमको एंजाइटी हो रही है, मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है। और तुमने अगर कभी ज्यादा बोल दिया तो उनको लगा कि ये अटेंशन मांग रहा है और कुछ नहीं कर रहा है मेरे से। उनके टाइम में मेंटल हेल्थ का मतलब था कि भाई काम करो सब ठीक हो जाएगा। उस टाइम में लोग इमोशन छुपाते थे, लेकिन आजकल लोग इमोशन दिखाते हैं तो लोग समझने वाले ही नहीं है हमारे आसपास। हमारे पेरेंट्स हमको प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट है और जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग वाला फेस है ना, वो नहीं समझ पाते हैं। उनका वर्जन पुराने सिस्टम में अटका हुआ है, वो नहीं समझ पाते। उनका वही चलता है कि भाई ये हो गया तो ये कर ले, ये हो गया तो ये कर ले। नेवर ट्राई टू सिट एंड टॉक टू द किड्स एंड अंडरस्टैंडिंग एवरी सिंगल थिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। इमोशन की जो लैंग्वेज है ना वो अलग ही है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग कॉमन है बिटवीन अस एंड पेरेंट्स। एंड वैलिडेशन ट्रैप, लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा सब लोग बोलते भाई कपड़े ऐसे पहनो, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे ड्रेस करके जाया करो, ये चीज क्या करो। चार लोग का जो लफड़ा है ना भाई, ये बहुत डेंजरस है भाई। पेरेंट्स बोलते हैं शादी नहीं करोगे तो क्या होगा लाइफ का, कैसे बच्चे होंगे, कैसे क्या करोगे, कैसे जीवन आगे बढ़ेगा। उन्हें लगता है दुनिया तुम्हारे कपड़े, जॉब टाइटल और सैलरी स्लिप से तुम्हारा औकात डिसाइड करती है। हमें लगता है ऑथेंटिसिटी मैटर्स। इंडियन पेरेंट्स का सिंपल फंडा है अपने बच्चे को हर किसी के बच्चे से कंपेयर करना और अपने बच्चे को भगवान बनाना। उनके बेटे ने IIT क्लियर कर दिया, उनका बेटा महीने का 1.5 लाख रुपए कमाता है, तू यूट्यूब वीडियो बना रहा है, तू गिटार बजा रहा है, तू गाना गा रहा है, ये क्या है, तू क्रिकेट ही खेल रहा है, तू फुटबॉल ही खेलेगा, इससे घर नहीं चलता बेटा। बट कंपैरिजन का प्रेशर ऐसा है कि हमें अपनी प्रोग्रेस की फीलिंग ही नहीं आती। एवरी अचीवमेंट फील्स लाइक अस कि यार हमने इतना कर लिया है, लेकिन उसके बेटे ने उतना किया है, तो फिर से पेरेंट्स वही बोलेंगे कि तू क्या कर रहा है, तेरा तो ये चीज उससे कम है, इससे कम है। पेरेंट्स को ये समझना होगा कि हर बच्चा डिफरेंट है, एवरी किड हैज डिफरेंट स्किल्स एंड वर्क, एवरीवन हैज डिफरेंट गोल्स एंड हर बच्चे का गेम अलग अलग है, सबका सेम नहीं है। और लाइफ कोई रेस नहीं है, जरूरी नहीं कि शर्मा जी का बेटा अंबानी ही बने, वो पकौड़े भी बेच सकता है और पानी पूरी बेचने वाले का लड़का भी क्रिकेटर बन सकता है। एंड दैट्स व्हाट इंडियन पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड। एंड वंस यू क्रॉस 25, पेरेंट्स का गोल होता है कि अब इसकी शादी कर देते हैं भाई। और लोग का लॉजिक क्या होता है कि हमारे टाइम पे ना 24 साल में शादी हो गई थी, तो तुम अभी अकेले हो तो तुम भी शादी कर लो, फिर फ्री हो जाओ। और मम्मी लोग बोलती कि इसके बाद तेरे को लड़की नहीं मिलेगी, तू बुढ़ा हो जाएगा। पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि भाई शादी कोई अमेज़न का फ्लिपकार्ट का सेल नहीं चल रहा है। इन लोग के लिए पता आपकी वाइफ या फिर आइडियल बहू क्या होती है? संस्कारी, बिंदी लगाने वाली, फेसबुक पे रामायण के कोट्स शेयर करने वाली। और हम चाहते हैं पार्टनर नॉट प्रोजेक्ट। आजकल हम लोग लाइफ पहले सॉर्ट आउट करते हैं, फिर पार्टनर चूज करके शादी करते हैं। बट पेरेंट्स का क्या है, इनका शादी करा देते हैं, पैसा आने लग जाएगा ऑटोमेटिक, ये होगा वो होगा। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि बच्चों के पैशन हॉबीज होते हैं। हो सकता है वो कुछ 2-3 साल में कुछ ऐसा कर ले जिससे इतना पैसा आ जाए कि उनका लाइफ पूरा इजी हो जाए, वो शादी कर ले आपका बच्चा। लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे ट्रैप में फंसा रहे होते हैं, मैरिज कर लो 24-25 में। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो बच्चा है वो कभी ग्रोथ कर ही नहीं पाता है फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, और वहीं अटका रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दबकर मर जाता है। और आज के टाइम
टाइम में अगर एक इंसान पैसे कमा रहा है ना, सिर्फ हस्बैंड, कुछ नहीं होता उससे। बोथ पर्सन नीड टू वर्क एंड अर्न मनी। इंडियन पेरेंट्स ने स्ट्रगल देखा है, पैसे बचाए हैं, समझौते किए हैं, फैमिली को संभाला है। और हम लोग ने फ्रीडम देखा है, अपॉर्चुनिटीज, इंडिविजुअलिटी, चॉइस। ये गैप सिर्फ एज का नहीं, एक्सपीरियंस का भी है। उनके लिए सिक्योरिटी का मतलब होता है नौकरी प्लस शादी प्लस घर प्लस बच्चे। हमारे लिए सिक्योरिटी का मतलब होता है मेंटल हेल्थ, पैशन प्लस पर्पस प्लस ग्रोथ प्लस फ्रीडम। हमें लगता है कि हमें उनका स्ट्रगल समझना पड़ेगा पेरेंट्स का, और उनको हमारी स्पीड समझनी पड़ेगी, अर्थात हमारी लाइफ, आज का टाइम। इंडियन पेरेंट्स आर नॉट रॉन्ग, बस उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आज का टाइम डिफरेंट है, चीजें डिफरेंट हो रही हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स हमको प्यार नहीं करते हैं, दे लव अस। वो लोग अब भी खाना खाया पूछ के केयर दिखाते हैं, और हम लोग आई नीड स्पेस बोल के ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं उनको। तो वैसे ही अगर एक दिन इंडियन पेरेंट्स और बच्चे सुनेंगे और समझेंगे एक दूसरे को, तो हो सकता है मम्मी एक दिन बोले, बेटा मुझे समझ आ गया, तुम गलत नहीं हो। और पापा बोले, तेरे लिए माइक मैं करता हूँ अमेज़न से ऑर्डर, तेरा गिटार मैं मंगवाता हूँ, तेरा क्रिकेट का बैट मैं लाता हूँ। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, आपका लाइफ है, आपके डिसीजन हैं, अच्छे से जियो, अच्छे से रहो। एंड रिमेंबर वन थिंग, इंडियन पेरेंट्स आर नॉट गॉड, जो कि बना के रखा है समाज ने। दे आर ह्यूमंस, दे मेक मिस्टेक्स, वी आर ह्यूमंस, वी मेक मिस्टेक्स। चूज योर करियर, योर लाइफ पार्टनर बाय योरसेल्फ। तुम्हें ही झेलना है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, सब हट जाएंगे पीछे इसीलिए।